आस्था, सिर्फ अंगूठी निकाल देने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। राधिका आई थी मेरे कमरे में खुशखबरी देने। क्या तुम अभी कुछ नहीं बोलोगी? अगर अभी भी कुछ नहीं बोली तो शाम को सगाई हो जाएगी और उसके बाद शादी। सोच लो, जो भी करना है जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है मम्मी जी। अब जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। इसी में सबकी खुशी है, सबकी भलाई है। और तुम्हारी खुशी? ये शादी होने के बाद क्या तुम खुश रह पाओगी? मम्मी जी, आपको पता है मेरी माँ कहती थी प्यार का नाम पाना नहीं देना होता है। प्यार में तभी खुशी मिलती है जब आपका प्यार खुश होता है। मुझे पता है शिव की खुशी किस में है, इसलिए तो मैं ये सब होने दे रही हूँ। उनसे दूर जा रही हूँ पर मैं उनसे अलग नहीं हो रही। उन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं वापस आ जाऊंगी। क्योंकि प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, साथ निभाना होता है ना। तुम्हें क्या लगता है शिव की खुशी राधिका में है? जो तुम कर रही हो ना वो सही है आस्था, लेकिन जो तुम सोच रही हो ना वो गलत है। मैं गलत सोच रही हूँ? पर उनका रिश्ता तो आपने ही। हाँ, मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, लेकिन मन से नहीं। क्या है ना आस्था, कुछ चीज अगर हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जब वो हमसे दूर चली जाती है तब हम उसकी कीमत समझते हैं। सोचा था कि शिव और राधिका की शादी होते हुए जब तुम देखोगी तब तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि शिव के प्यार को ना समझकर तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। शिव तो राधिका से प्यार करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद अपने कानों से सुना। इसलिए तो वो राधिका से शादी कर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला खुद लिया है। शिव राधिका से प्यार नहीं करता। राधिका उसका प्यार नहीं थी, राधिका उसकी सिर्फ चाहत थी। वो राधिका से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप राधिका को पसंद नहीं करती थी? नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती थी और वो अच्छी लड़की नहीं है। ये साबित करने के लिए ही मैं शिव और राधिका की शादी के लिए राजी हुई थी। अच्छी लड़की नहीं थी मतलब? वो अच्छी लड़की इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मेरे बेटे शिव से प्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ मेरे बेटे के पैसों से प्यार करती थी और पैसों के लिए ही मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी। और ये बात मुझे तब पता चली जब शिव पहली बार उसे लेकर इस घर में आया था। और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मेरे दिए हुए पैसों के लिए उसने मेरे बेटे को छोड़ दिया। वैसे तुम चाहो तो तुम इस पुतले से भी शादी कर सकती। हाँ, इससे शादी करने के बाद शिव तो नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं शिव के बदले पैसों को चुनती हूँ। राधिका ने शिव से शादी करने से मना कर दिया? मुझे राधिका कभी अच्छी नहीं लगी और ना ही मैं उस पर कभी भी भरोसा कर पाती। तुम्हारी अच्छी दोस्त है, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला। अगर ऐसा है तो आप उसे घर में क्यों लेके आई? मैं घर में उसे सिर्फ इसलिए ले आई क्योंकि मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था। और शायद तुम्हें भी याद होगा कि जैसे मैं उसे इस घर में लेके आई तो शिव ने मुझसे सवाल पूछा था। यही सवाल पूछा था कि मैं उसे इस घर में क्यों ले आई हूं, क्योंकि तभी उसे इस बात का एहसास हुआ था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। राधिका के इस घर में आने के बाद शिव ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें बीती बातें बताना चाहता है, लेकिन फिर मैंने ही उसे रोका। सोचा कि तुम दोनों के प्यार में इतनी सच्चाई है कि अब कोई बीता हुआ कल इस प्यार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं जानती थी बेटा कि ये बीता हुआ कल तूफान बनकर तुम दोनों की जिंदगी में आएगा। पता नहीं क्यों रोका मैंने उस दिन शिव को। शायद तुम्हें वो अगर सच्चाई बता देता तो आज ही दिन देखना ना पड़ता। फिर भी बेटा, सोचती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है। बचा लो अपने इस रिश्ते को। शिव तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो।
हो सके तो ये शादी रोक लो। आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आज के बाद जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार रहोगे। आप राधिका को पसंद नहीं करती थी? नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती थी और वो अच्छी लड़की नहीं है। अच्छी लड़की नहीं थी मतलब? क्योंकि वो मेरे बेटे शिव से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ मेरे बेटे के पैसों से प्यार करती थी। शिव तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो सके तो ये शादी रोक लो। आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आज के बाद जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार रहोगे। देख, आज शाम की सगाई रोक दे। ये सब जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा। देख, मैं जानता हूँ मुझे तुझे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, पर मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। नहीं भैया, आप ऐसा मत सोचिए। आप भी इस फैमिली के बेटे हो, शिव के भाई हो, तो आपको भी पूरा हक बनता है अपना नजरिया रखने का। मैं ना कोई हक जता रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात रख रहा हूँ। किसको किससे शादी करनी चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन सही और गलत क्या है उसमें फर्क समझता हूँ। मैं अभी शिव से मिल के आ रहा हूँ और उससे मिलने के बाद मैं तुझे कह रहा हूँ कि सगाई रोक दे। शिव तुझसे प्यार करता है। ऐसा शिव ने कहा आपसे? आज तक तूने कहा मुझे? नहीं ना? तो शिव ने भी नहीं कहा। मुझे उसकी आंखों में दिख गया, ठीक वैसे जैसे तेरी आंखों में दिखता है। तुम दोनों की आंखों में दिखता है कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। क्यों दूर रहना चाहते हो फिर? क्यों नहीं कहते एक दूसरे से? तू भाई कहती है ना मुझे, तो भाई होने के नाते एक बात कहता हूं, इस दुनिया में बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये बात मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता कि प्यार कितना जरूरी है। तू शिव से प्यार करती है, शिव तुझसे प्यार करता है, तो क्यों सगाई होने दे रही है राधिका के साथ? क्यों बिना मतलब तू 3 जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? देख, मैं जानता हूं अगर तू शिव से कहेगी तो वो ये शादी नहीं करेगा। तो उसकी ओर एक कदम बढ़ा, तो तेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा। दोनों एक एक कदम बढ़ाओगे तो एक दूसरे के पास आ जाओगे। अब मैं प्यार से बोल रहा हूं, अगर तुम नहीं मानी ना तो मैं सिद्ध पे आ जाऊंगा। भाई कहती है ना, तो अपने भाई की बात सुन। तूने मुझे रोका था ना इस घर से बाहर जाने से, आज मैं तुझे रोक रहा हूं। तू कहीं नहीं जाएगी, इस घर में रहेगी। तू ये मत समझना कि मैं यहाँ शिव के कहने पे आया। वो तो जानता भी नहीं कि मैं यहाँ तुझसे बात कर रहा हूं। राधिका से शादी करने का फैसला उसका था, वो शादी होने देने का फैसला तेरा। अब एक फैसला मैं ले रहा हूं, ये सगाई नहीं होगी और इसे तू रोकेगी। तूने ही मुझे बताया ना कि ये परिवार ही मेरा सब कुछ है, तो अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। ये सगाई रोक दे। एक मिनट। हेलो। हाँ, मैं अभी आई। राधिका का फोन था, मुझे उसे तैयार करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।